पटना से ठीक 97 किलोमीटर दूर ये बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र का गोधना इलाका है। आबादी थोड़ी अंदर है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। इसी नेशनल हाईवे नंबर 28 पर शाम करीब 5 बजे समस्तीपुर की तरफ से काले रंग की एक तेज रफ्तार बाइक गुजरती है। क्योंकि बस्ती करीब थी, लिहाजा कुछ लोग हाईवे के किनारे से गुजर रहे थे। तभी अचानक बाइक की रफ्तार थमती है और बाइक पर सवार 2 में से एक शख्स अचानक पिस्टल निकालकर सड़क किनारे गुजर रहे कुछ लोगों की तरफ वही पिस्टल तान देता है। फिर बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा देता है। 2 गोली 2 लोगों को लगती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाइक फिर से रफ्तार पकड़ लेती है और आगे की तरफ निकल जाती है। तब घड़ी में शाम के 5:10 हो रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं बछवाड़ा थाना अंतर्गत गोधना में, जहां की पहली फायरिंग की घटना घटी। आप पीछे देख सकते हैं, ये बछवाड़ा थाना क्षेत्र का इलाका है और इसी इलाके में अपराधियों ने सबसे पहले गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। उधर गोधना में घायल 2 लोगों को लोग अस्पताल की तरफ लेकर भाग रहे थे। इधर वही काले रंग की मोटरसाइकिल बेहद तेज रफ्तार के साथ अब तेघना की तरफ दौड़ रही थी। करीब 10 मिनट तक मोटरसाइकिल दौड़ती रही। इस दौरान उसने 4 किलोमीटर का सफर और तय किया। अब मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल सवार दोनों ही तेघना के तिरहौली गांव पहुंच चुके थे। यहां भी कुछ लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। बाइक पर सवार दोनों हमलावरों ने इस बार तो बाइक रोकने की भी जहमत नहीं उठाई। बस बाइक की रफ्तार थोड़ी कम की और पैदल चलते लोगों की तरफ एक बार फिर से वही पिस्टल तान दी। इस बार भी ट्रिगर दबा, गोली 2 लोगों को लगी। दोनों सड़क पर गिर पड़े। बाइक सवारों ने उन्हें पलट कर देखने तक की तकलीफ नहीं उठाई। बाइक अब एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बछवाड़ा थाना अंतर्गत गोधना में पहली घटना को अंजाम देने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक बाइक चलाकर अपराधी तेघरा थाना अंतर्गत पिरहौली पहुंचे, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको हम उसी जगह पर लेके आए हैं जहां पर दूसरी घटना को अंजाम दिया गया था। ये वही जगह है जहां पर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से अपराधी यहां पर आए। बाइक उनकी चल रही थी और फिर उन्होंने इसी जगह पर 2 लोगों को फिर से गोली मारी और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गए। करीब 14 मिनट में बेगूसराय के कुल 2 थाना क्षेत्रों में शूट आउट हो चुका था। 4 लोगों को गोली लग चुकी थी, पर शायद पुलिस के कानों तक अभी भी गोलियों की आवाज नहीं पहुंची थी। इसीलिए सड़क अब भी खाली थी। बाइक उसी रफ्तार पर उसी सड़क पर आगे की तरफ सरपट दौड़ रही थी, बिना किसी रोक टोक के। पीछे फकत 14 मिनट में 2 जगहों पर 4 लोगों को गोली मारने के बाद शायद हमलावर थोड़े से अब डरे हुए थे कि कहीं अब सड़क पर पुलिस न आ जाए और उन्हें आगे पकड़ न ले। इसीलिए उन्होंने बाइक की रफ्तार बेहद तेज की हुई थी। इसी तेज रफ्तारी में अब वो आगे 10 किलोमीटर का सफर और तय करते हैं। 10 किलोमीटर के सफर के बाद वो बेगूसराय के तीसरे थाना क्षेत्र फुलवरिया में दाखिल हो चुके थे। फुलवरिया के बरगाड़ी इलाके में हाईवे के किनारे मछलियों का बाजार लगा था। लोग मछलियां खरीद रहे थे, यानी मौके पर लोगों की भीड़ थी। हमलावरों ने बाइक की रफ्तार कम की और भीड़ की तरफ तीसरी बार पिस्टल तान दी। तीसरी बार ट्रिगर दबा। इस बार भी 2 लोगों को गोली लगी, एक मछली बेचने वाले को और दूसरा मछली खरीदने वाले चंदन सिंह। बदनसीबी से चंदन सिंह को गोली ऐसी जगह लगी कि बचने की उम्मीद ही नहीं थी।
उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चंदन सिंह इलाके के पंचायत समिति के पूर्व सदस्य थे। अब तक 3 शूटआउट में 5 लोग गोली लगने से घायल हो चुके थे, जबकि 1 मौत हो चुकी थी। बछवाड़ा के गोधना में पहली घटना को अंजाम दिया, 2 लोगों को गोली मारी। उसके बाद 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो तेघरा थाना अंतर्गत पिधौली पहुंचे, जहां पर अपराधियों ने फिर 2 लोगों को गोली मारी। और उसके बाद 10 किलोमीटर का सफर तय करके दोनों अपराधी पहुंचे फुलवरिया थाना अंतर्गत बरगाह डी में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहां पर भी अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी। लेकिन सबसे बड़ी घटना यहीं पे घटी, जहां चंदन सिंह नाम के एक पूर्व पंचायत सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य थे। बार में पहली बार वो एक साथ 4 फायर करता है। 4 गोलियां 4 लोगों को लगती है, चारों जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पहली बार कुछ लोग इस बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर बाइक सवार अपना काम करने के बाद एक बार फिर से बाइक की रफ्तार तेज कर देता है। इसके बाद अब वो बाइक को पटना की तरफ भगा ले जाता है। तब घड़ी शाम के 5:50 यहां पर घटना को अंजाम देने के बाद आखिरी घटना अपराधियों ने यहां से 14 किलोमीटर दूर चकिया थाना अंतर्गत पटना बेगूसराय सीमा पर दी, जहां पर 4 लोगों को गोली मारी। तो कुल इस 28 किलोमीटर की दूरी में 4 थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इस घटना से न केवल पूरा बेगूसराय बल्कि पूरे बिहार को दहलाकर रख दिया है। अट्ठाईस किलोमीटर के दायरे में 4 अलग अलग शूटआउट के दौरान कुल 9 लोग जख्मी हो चुके थे, जबकि 1 की जान जा चुकी थी। देर से अब देर शाम पुलिस की नींद टूटी, हाईवे को रास्तों से जोड़ा गया और कड़ियों से कड़ियां मिलाने की कोशिश शुरू हो गई। पंछी के उड़ने के बाद सारे रास्तों पर जाल बिछाने की रस्में निभाई गई। जाहिर अब न कोई मिलना था न मिला, पंछी तो कब का उड़ चुका था। सुबह होते होते 28 किलोमीटर के इस बेखौफ खूनी सफर के चर्चे पटना से लेकर दिल्ली तक होने लगे। इस खूनी सफर की अदावत की वजह तो कोई नहीं बता पाया, अलबत्ता सियासत सभी समझाने लगे। 28 किलोमीटर के रास्ते में पड़ने वाले 4 थानों के 7 पुलिस वालों को चुन चुन कर उन्हें सस्पेंड किया गया। पर वो सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि आखिर उस काले रंग की बाइक पर सवार वो 2 लोग कौन थे, जो दूरियां नाप नाप कर सड़कों पर यूं कोहराम मचा रहे थे। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतना सब होने के बावजूद एक भारी भरकम बाइक समेत दोनों अचानक कहां गुम हो गए। वैसे देर शाम बेगूसराय पुलिस ने यह साफ किया कि हमलावरों की तादाद 4 थी और वो 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। कैमरामैन नदीम और सौरभ कुमार के साथ रोहित सिंह, बेगूसराय आज तक।